नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि प्लग होंगे। आपकी जो स्टडी चल गई बहुत बहुत बेहतरीन चल गई। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 10 के साइंस को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बाबू आप लोग अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पूरा गैस क्वेश्चन है। आप लोग कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़िएगा, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखो, कहा जा रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं। कोई भी धारा हो उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहेंगे, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लगाइए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर लगा दीजिए, क्या हो जाएगा। तो उसे हम लोग विद्युत जनरेटर कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलोगे, यहाँ कहा जा रहा है कि 2 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है। थोड़ा सा जूमिंग पावर कम करते हैं। कहा जा रहा है कि कहते हैं एसिटिलीन उदाहरण होता है। एसिटिलीन जो होता है किसका उदाहरण होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा। बाबू 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। कौन बाबू पादप हार्मोन नहीं है, यानी पेड़ पौधा में हार्मोन नहीं होता है। तो याद रखिएगा, ऑक्सीटोसिन नहीं होता है, नहीं तो और सब होता है, सारा हार्मोन होता है पेड़ पौधा में, ठीक है ना। यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाबू आप लोग अच्छे तरीके से देखिए, क्योंकि पूरे कम समय में सारे क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हम लोग ना छोड़ेंगे, ठीक है। कहा जा रहा है कि लघुपतन, जिसे शॉर्ट सर्किट के नाम से हम लोग जानते हैं, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है क्या हो जाता है। तो कहिएगा सर वो जो होता है निरंतर परिवर्तन होते रहता है, ठीक है ना। 1 मिनट बहुत अधिक बढ़ जाता है बाबू, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि लघुपतन के समय ना कहा जा रहा है बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट हो जाता है, याद रखिएगा। चलो इसका आंसर लगाइएगा, इसका आंसर लगाइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। कहा जा रहा है कि उच्च वसीय अम्लों में सोडियम लवण को क्या कहते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को हम लोग क्या कहते हैं, तो साबुन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, सी करेक्ट आंसर। चलो बाबू इसका आंसर लगाओ। तो कहा जा रहा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी ग्रंथि जो है कोशिका कौन है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है हो, तो आपके एक गुरुदेव जी हम जानते हैं न्यूरॉन कहते हैं, जिसे तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। बिल्कुल सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो बाबू अगला क्वेश्चन देखोगे, यहाँ जो है ना 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बाबू डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो आप कहिएगा सर डिश धारा और प्रतिवर्ती धारा, यानी कहने का मतलब डीसी और एसी दोनों धारा प्राप्त होती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। बाबू इसका आंसर लगाइएगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कार्बोनिल समूह का संकेत है। कौन जो है कार्बोनिल समूह का जो है संकेत है, उसका आंसर बतला देना है, क्या हो जाएगा। आप कहिएगा गुरुदेव जी हम जानते हैं, याद रखिएगा सीओ होता है, यानी ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा। समझ रहे हो ना, सारे क्वेश्चन को समझना। कहा जा रहा है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। बाबू टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है कहां से स्रावित होता है, ये किसमें स्रावित होता है, तो बाबू एक प्रकार का यह नर हार्मोन है। तो नर हार्मोन कहां से स्रावित होगा, वृषण से स्रावित होगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल आप सब याद रखते चलिएगा, लाइक करते चलिएगा, क्लास को लाइक सब्सक्राइब चैनल को करते चलिएगा सारे बच्चे। देखोगे कहा जा रहा है कि विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी जाती है। बाबू विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी जाती है, तो आप कहेगा निष्क्रिय गैस भरी जाती है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग टिक लगाते चलिए आंसर को, ठीक है। चलो कहा एल्केन का सूत्र क्या होता है। बाबू एल्केन का सूत्र क्या होता है, जल्दी से इसका आंसर लगाओगे। कहिएगा सर CnH2n प्लस 2 होता है एल्केन का सूत्र, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। एल्कीन का होता है, एल्काइन का होता है, ठीक है। आप सब याद रखते चलिएगा। चलो यहाँ देखो कहा जा रहा है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। हम लोग मानव है, हम लोग का कम से कम कितना केजी का मूरी होता है, ये आपको बतलाना है। तो बाबू हम लोग जानते हैं 1 पॉइंट लगभग 4 केजी तक हम लोग का मुंडी होता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। चलोगे पृथ्वी का विभव कहा जा रहा होता है, यहाँ पृथ्वी का विभव जो होता है क्या होता है, कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं 0 होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। पूरे गैस क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। देखो कहा जा रहा है कार्बन में कितने रवादार अवरूप होते हैं। कार्बन में कितने रवादार अवरूप होता है, क्रिस्टलाइन कहते हैं, यानी क्रिस्टल कहते हैं रवादार का मतलब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 14 का आंसर। आपके गुरुदेव जी हम जानते हैं 3 गो होता है। कितना 3 गो होता है, याद रखिएगा। चलो इसका आंसर लगाओ। तो पतियों द्वारा कायिक प्रबंधन का उदाहरण है, पतियों द्वारा कायिक प्रबंधन का उदाहरण जो है कौन है, ये भी तो हमने बतलाया था ना, याद रखिएगा। क्या होगा, बायोफाइलम हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। बाबू इसका आंसर लगाओ। तो कहा जा रहा है कि विद्युत फ्यूज में तार का मिश्रण होता है। विद्युत फ्यूज में कौन सा तार लगाया जाता है, किस किस तार का हम लोग मिश्रण करते हैं, तो टिन प्लस सीसा, ठीक है। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो बबुआ इसका आंसर लगाओ। तो कहा जा रहा है कि मेडलिफ की आवर्त सारणी की एक कमी क्या रह गई थी, कमी मतलब दोष, ठीक है, क्या रह गई थी, तो आप कहेगा सर हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना, यही कमी रह गई, ऑप्शन सी होगा। चलो
इसका आंसर लगाओ। कहा जा रहा है ना, देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा में जनन तंत्र का भाग जो है कौन नहीं है, तो शुक्रवाहिका नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो, कहा जा रहा है कि विद्युत वाहक बल का मात्रक है। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, कूलम का ऐसा मात्रक विभव होता है, विभव का ऐसा मात्रक कूलम होता है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर हमने बतलाया। यहाँ विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत वाहक का पूछा गया है तो आप कहिएगा सर विद्युत वाहक कहो या विभव कहो या विभवांतर को, बात सेम होगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, चलो इसका आंसर लगा दो। इसका आंसर लगाओ। कहा जा रहा है कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य होता है? मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य होता है? समूह दो का होता है। ठीक है ना, दो समूह दो का होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा बाबू। क्लास को लाइक काहे नहीं करते हैं? क्लास को लाइक कीजिए। चलो, कहा जाने मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? बाबू ईस्ट में होता है। क्या ईस्ट में होता है? बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है। देखो, कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी बतलाओ। तो कहिएगा सर टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। ऑप्शन डी हो जाएगा। 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो, यहाँ पर जो है 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणुओं की आकार जो होता है कैसा होता है? तो कहिएगा घटता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 23 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा बाबू। यहाँ जो है 24 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कहा जा रहा है कि पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है। पुष्पों में नर प्रजनन अंग जो होता है किसके द्वारा होता है? ठीक है ना, नर। नर पूछा गया है तो आप कहेगा सर पुंकेसर द्वारा होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। मादा की बात करता बाबू, कथी? मादा की बात करता तब हम लोग वर्तिकाग्र मारते, आपको याद रखे। वर्तिकाग्र यहाँ पर है, ठीक है ना, वर्तिकाग्र मारते अगर मादा की बात करता तब। ठीक है, नर का किया है इसलिए पुंकेसर मारेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। डायनेमो किस सिद्धांत पर, देखो डायनेमो जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायनेमो जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट होगा बबुआ। चलो, कहा जा रहा है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम की संख्या होती है किसी कोष में, तो आप कहेगा सर 2n²। ठीक है, यानी ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। चलो बाबू, इसका आंसर लगाओ। तो कहा जा रहा है ना, देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि द्विखंडन होता है। द्विखंडन किसमें होता है? हमने बतलाया था अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे चीज में होता है। लिस्मेनिया में भी होता है, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है ना, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। 27 का ऑप्शन डी ऑप्शन। ठीक है, डी फॉर डॉग। चलो, काजरे के डायनेमो के द्वारा बदला जा सकता है। डायनेमो के द्वारा क्या बदला जा सकता है बाबू? ये डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ रहे हो? चलो, आवर्त सारणी के कहा जा रहा है कि उदग्र स्तंभों में क्या कहा जाता है? जो है स्तंभों को, उदग्र स्तंभों को हम लोग क्या कहते हैं? तो ग्रुप कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो, इसका आंसर लगाओ। कहा जा रहा है कि मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है। मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है, तो आप कहेगा सर ए जो है फेलोपियन ट्यूब के द्वारा, फेलोपियन नलिका के द्वारा। ऑप्शन और डी हो जाएगा। ठीक है ना, 30 का ऑप्शन डी हो जाएगा, आप सब याद रखिएगा। चलो, इसका आंसर लगाओ। तो कहा जा रहा है क्या कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा प्राप्त होती है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा प्राप्त होती है किसके द्वारा? तो आप कहेगा सर दक्षिण हस्त के नियम के द्वारा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो, कहा जा रहा है आवर्त सारणी के शून्य का तत्व होता है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन होता है? आवर्त सारणी के तो कहिएगा हीलियम। ठीक है, हीलियम होता है, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, याद रखिएगा, केवल याद करते चलिए। ठीक है, कहा जा रहा है भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा का आवर्ती कितना होता है? ये तो एक एक बच्चा को पता होना चाहिए कि बाबू कितना होता है? 50 हर्ट्ज होता है, HZ। ठीक है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 33 का, याद रखिएगा। यहाँ 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? बाबू मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं ये आपको बतलाना है। तो कितना? 4 गो होता है। कौ गो बाबू रे? 4 गो होता है, याद रखिएगा। 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युन्मय तार किस रंग का होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युन्मय तार कहो या गर्म तार कहो, ठीक है, गर्म तार कहो, वो लाल रंग का होता है। ठीक है ना, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। विद्युत फ्यूज में कौन सा तार का यूज किया जाता है? गर्म तार का यूज किया जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है ना, सब जितना साइड से बतला रहे याद करते चलना। चलो, अगला क्वेश्चन देखोगे, 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की वर्गीकरण आधार है। आधुनिक वर्त सारणी में वर्गों की तत्व कितना है? तो आप कहेगा सर परमाणुओं की संख्या पर होता है, बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो, 37 नंबर का आंसर लगाओ जल्दी से।
कहा जा रहा है कि हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितनी विभवांतर होता है हमारे देश में, ठीक है। आप कहिएगा सर 220 वोल्ट, कितना 220 वोल्ट, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये सब याद रखना है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। चलो ये बताओ इसका आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है कि ओजोन के एक अणु के ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या जो होती है कितनी होती है, तो 3 गुना होता है। वो 3, तो कितने परमाणुओं की संख्या हुआ, 3 गुना हुआ, यानी 3 मारो, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। इसका आंसर लगाओ तो 39 का आंसर लगाओ सारे बच्चे। देखो कहा गया है कि विद्युत परिपथ की लघुपतन अथवा अतिभारण के कारण होने वाला हानि का सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण युक्ति कौन है, सबसे महत्वपूर्ण मजबूत युक्तियां जो है कौन है हो, तो याद रखिएगा फ्यूज। यही तो मजबूत है जिसके कारण हम लोग घर में अच्छे तरीका से लाइट को उपयोग कर सकते हैं। चलो इसका आंसर लगाओ। आवर्त सारणी के कितने तत्व होते हैं, आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं, आवर्त होते हैं, आप कहेगा गुरुदेव जी 7 आवर्त होते हैं, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। ये आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन था। हम लोग 40 क्वेश्चन कराए हैं क्लास 10 का, ठीक है। क्लास 12 का नहीं है, क्लास 10 का है। अब बतलाइए बाबू 40 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाए हैं, कमेंट में इसका आंसर आप लोग अवश्य बतलाइए, ठीक है ना, कि हम लोग इतना जो है सही कर पाए हैं, ठीक है। क्योंकि आज के क्लास में पूरे गैस क्वेश्चन करके लाया गया था जो आपके एग्जाम में 100% टकराएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज का क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।